अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज का हमारा यूनिट है ब्लड सेल्स एंड इट्स टाइप्स आरएच फैक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कौन कौन से हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, और उसी के साथ हम ABO ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आज के हमारे हैं: डिफाइन ब्लड एंड इट्स फंक्शन, डिस्क्राइब कंपोजिशन, साइट्स ऑफ प्रोडक्शन, फंक्शंस ऑफ सेलुलर पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द OBO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH फैक्टर्स। Blood is connective tissue composed of plasma, a liquid extracellular matrix where and various cell and cell fragment। तो ब्लड हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है जिसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक है फ्लूइड पार्ट जिसे प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा इसका पार्ट है सेल्स जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, एंड द थर्ड पोर्शन इज सेल फ्रेगमेंट्स, द ओनली फ्लूइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। बोन इज अ फॉर्म ऑफ टिश्यूज, इसके पास इस तरह मस्कुलर टिश्यू हमारे पास है। तो कनेक्टिव ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड फॉर्म ऑफ टिश्यू। द ओनली टिश्यू इन द बॉडी दैट इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड इज ब्लड। Blood consists of two parts, that is 45% blood cell and 55% plasma। ब्लड हमारे पास दो पोर्शन से बना है। एक हमारे पास ब्लड सेल जो 45% ऑफ ब्लड बनाता है और 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, और इसी प्लाज्मा में भी 90% जो है वो वाटर है। फंक्शन ऑफ ब्लड के हमारे पास कितने फंक्शंस है? तो मेन फंक्शंस ट्रांसपोर्टेशंस। ब्लड जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, विटामिन्स को, गैसेस को, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हमारे पास यूजफुल थिंग्स, और इसी के साथ साथ वेस्ट व एट्सेट्रा को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन, ब्लड हमारे जो हमें प्रोटेक्ट करता है किस तरह? ब्लड में हमारे पास WBCs होते हैं जो कि एक हमारे बॉडी के लिए एस आर्मी काम करते हैं, तो वो हमारी प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह ब्लड जो है वो टिश्यूज़ की नरिशमेंट करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। रेगुलेशन, ब्लड का रेगुलेशन में बड़ा काम है। अब रेगुलेशन किस बात की? डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो फंक्शन है, जो हार्मोनल फंक्शन है, तो हार्मोन विद इन ब्लड फ्लो करते हैं, उस जगह पे इंजाइम्स विद इन ब्लड होते हैं, तो इस तरह वो रेगुलेट रखता है। इसी तरह हमारे पास ब्लड जो है वो BP को मेंटेन करता है, मींस BP जो है वो हार्ट एक्टिविटी को मेंटेन रखता है। ब्लड प्रेशर में हमारे पास जो है थ्रू स्वेटिंग जो है टेम्परेचर रेगुलेट होती हैं, तो एज अ रेगुलेशन हमारे पास ब्लड जो है वो काम करता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? पहला है इसका कलर रेंज। ब्लड का एक कलर रेंज है, मींस अगर आपके पास ब्लड जो हो तो उसके कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये फ्रेश ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है। कलर रेंज क्या है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड इज स्कारलेट रेड। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हमारे पास है वो चमकदार रेड, सुर्ख होता है, चमकता हुआ। दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन पोर ब्लड इज डल रेड, और जो ऑक्सीजन पोर जो हमारे पास वेन में ब्लड होता है वो रेड तो होता है लेकिन डल रेड, डार्क रेड की तरह होता है, उसमें चमक नहीं होती जिस तरह हमारे पास चमक होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। pH मस्ट रिमेन बिटवीन 7.35 to 7.45। ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है एज MCQs के। pH ऑफ ब्लड इज 7.35 to 7.45। ब्लड टेम्परेचर इज स्लाइटली हायर देन बॉडी टेम्परेचर, और ब्लड का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से लिटिल बिट हाई होता है, क्योंकि एक तो ये इंटरनली फ्लो करता है हमारे पास विद इन वेन आर्टरी। दूसरा इसमें हमारे पास WBC होते हैं वो जो कंटिन्यूसली लड़ते रहते हैं, तो इम्यून आपको बॉडी को इम्यून रखते हैं, तो इसी वजह से जो है हमारे पास ब्लड जो है ये फ्लो में होता है, उसकी वजह से ये टेम्परेचर इसकी जो है बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होती हैं थोड़ी बहुत। और एक नॉर्मल एडल्ट में ब्लड की मिकदार 4 to 6 लीटर होती हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंटेंट है ब्लड के 55% ऑफ ये प्लाज्मा दिखाया गया है कि ये 55% जो है ये हमारे पास ब्लड में प्लाज्मा होता है। तो उसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? मेजर कंस्टिट्यूट उसमें है वाटर, सॉल्वेंट फॉर कैरिंग अदर सब्सटेंस, सॉल्वेंट का एज अ सॉल्वेंट काम करता है। इसी के साथ साल्ट्स होते हैं, सोडियम, साल्ट्स ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये आस्माटिक
ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखते हैं, पीएच में काम करते हैं, बफरिंग एज अ पीएच बफर सोल्यूशन काम करता है, रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। इसके साथ हमारे पास क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन है जो कि ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर ऑस्मोटिक बैलेंस का रखता है, पीएच बफरिंग करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फिब्रिनोजन करता है, ग्लोबुलिन जो है डिफेंस एंटीबॉडीज लिपिड ट्रांसपोर्ट और सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। तो वो सब्सटेंस जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है उसमें क्या क्या आते हैं, वो सब्सटेंस जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें हमारे पास आते हैं न्यूट्रिएंट्स दैट इज ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म्स, यूरिया, यूरिक एसिड, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा में। सेल हमारे पास अब आता है, तो सेल में हमारे पास एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, बेसोफिल्स, प्लेटिलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब जितनी भी सेल हैं ये आगे हम जो है तफसील के साथ पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूज ब्लड सैंपल से, तो सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए जो है हम ब्लड सेल के डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि उसमें हमारे पास जो है मोशन दिए, इस सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए ये आप देखो ये सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए जो है मोशन दिया जाता है, सर्कुलर मोशन होते हैं और उसके लिहाज उसमें हमारे पास ग्रेविटी के बिना पे जो है सेल एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। मीन्स जो मैक्रोफेजेस जिसकी साइज़ बड़ी होती हैं तो वो जो है जल्दी जो है कंडेंस हो जाते हैं, मीन्स बेस में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं जल्दी। तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हम सेल की डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ये जो है ये आरबीसीज हैं, ये जो है ये आरबीसीज हैं, ये डब्ल्यूबीसी हैं और इसी तरह प्लेटलेट्स छोटे छोटे होते हैं। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि हम ब्लड सेल की डिफ्रेंशिएशन ब्लड में किस तरह करेंगे, थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे हम। ब्लड प्लाज्मा आता है 55% ऑफ ब्लड इस प्लाज्मा। ब्लड 100% अगर ब्लड हो तो उसमें 55% जो है वो प्लाज्मा से बना होते हैं और प्लाज्मा जो है वो 90% प्लाज्मा 90% जो है हमारे पास बना होता है वाटर से। इन प्लाज्मा इंक्लूड मैनी डिजॉल्व सब्सटेंस एज न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। न्यूट्रिएंट्स इसमें ग्लूकोज होता है, न्यूट्रिएंट इसमें विटामिन्स होते हैं। दूसरा इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इस तरह फास्फेट, बाइकार्बोनेट, ये चीज़ें होती हैं। रिस्पायरेटरी गैसेस भी इसमें हमारे पास होती हैं। रिस्पायरेटरी गैसेस कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 इसी में होते हैं। प्रोटीन हमारे ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। एल्बुमिन जो है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखने का काम करता है। रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं, जिस तरह हार्मोन आता है, हार्मोन हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है उसको रेगुलेट करता है। एंजाइम हमारे पास ब्लड में होते हैं, विटामिन्स ब्लड में होते हैं और इसी के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें यूरिया वगैरह आते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन का काम क्या है, एल्बुमिन जो है वो हमारे पास काम करता है रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। एंटीबॉडीज हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एंटीजन। इस तरह हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन में एंटीबॉडीज होते हैं और एंटीबॉडीज का काम क्या है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एंटीजन। जो भी हमारे बॉडी में जिस डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन आते हैं, जैसा कि आजकल जो है कोरोना चल रहे हैं, तो जब आपके बॉडी में कोरोना इस तरह जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं तो उसी के ख़िलाफ़ आपके बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, अगर कोई शख्स जो है वो वीक हैं, उसके इम्यून सिस्टम वीक है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, तो आपने उसे रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देनी होगी और ये ब्लड में फ़्लो करती हैं और आपके पास आपको प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी इन्फेक्शन से। तीसरा हमारे पास हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रिवेंट ब्लड लॉस व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। जब आपके पास कोई भी ब्लड वेसल में इंजरी आती है तो कुछ टाइम के बाद जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं। तो वो क्लॉट क्यों होते हैं, वो फिब्रिनोजन क्लॉटिंग प्रोटीन्स की वजह से होता है और इसका काम यही है कि ये आपके पास क्लॉटिंग करे और ब्लड लॉस जो है वो आपके पास बचा रहे। ब्लड सेल एंड फ्रेगमेंट्स। ब्लड सेल और फ्रेगमेंट कौन कौन से हमारे पास,
एरिथ्रोसाइट्स आर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल जिसे कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट्स। चूँकि इनकी साइज़ जो है, प्लेटलेट्स की साइज़ जो है ये इंतहाई कम होती हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स फॉर्म में होती है, इसे कहते हैं सेल फ्रेगमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, तो हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या है? दे आर रेड ब्लड सेल और आरबीसी, इनका साइज जो है, इन ये अक्रेंस जो है ये 4 to 6 मिलियन हमारे बॉडी में होते हैं। और इस इनाटमी इसकी क्या है कि इसका सेलमन कलर्ड बाई कनक्योर डिस्क, ए न्यूक्लिएट लिटरली सेक्स ऑफ हेमोग्लोबिन मोस्ट एग्रेनुल एंड हैव बीन एजेक्टेड, ऑर्गेनिल्स हैव बीन एजेक्टेड। तो आरबीसी जो है ये ए न्यूक्लिएट, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और बहुत सी हमारे पास ऑर्गेनिल इसमें नहीं होती। इसका कलर जो है वो बाई कनक्योर डिस्क लाइक होता है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बाउंड टू हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, आल्सो ट्रांसपोर्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आरबीसीज का काम क्या है कि ये हमारे पास हेमोग्लोबिन जो इसमें होता है, तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ले जाता है और ऑक्सीजन के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर जाता है। सही है। दूसरा हमारे पास आता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या हैं? ल्यूकोसाइट हमारे पास हैं वाइट ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी, इनकी तादाद 4000 to 11000 होती है नॉर्मल बॉडी में। सही है। और इसमें हमारे पास दो टाइप्स फिर आते हैं। दो कौन कौन से टाइप्स हैं? दो टाइप्स हमारे पास हैं कि न्यूट्रोफिल्स और इजिनोफिल। न्यूट्रोफिल 3000 to 7000 होते हैं और 40 to 70% ऑफ WBC वो न्यूट्रोफिल से होते हैं। ये इसके एनाटमी क्या है कि प्लाज्मा स्ट्रेन पेल पिंक एंड इसका प्लाज्मा जो होता है वो पेल पिंक होता है और फाइन ग्लिन्यूज इसमें होते हैं, लेकिन वो आप उसको नहीं देख सकते। डीप पर्पल इसमें न्यूक्लियस होता है ऑफ 3 to 7 लोब और इसका न्यूक्लियस जो है वो 3 से लेकर 7 लोब्स तक होता है। फंक्शन क्या काम न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या है? तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन हमारे पास है कि दे आर एक्टिव फेगोसाइट्स, नंबर इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म और एक्यूट इन्फेक्शन। तो एक्यूट इन्फेक्शन जब हमारे पास होते हैं या जो ही हमारे बॉडी में एंटीजन वगैरह इंटर होते हैं, तो वो जो एब्रप्ट जिसके लिए एक्टिव रिस्पांस जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल प्रोवाइड करते हैं, जिसे एक्टिव फेगोसाइट्स भी कहते हैं। और इसका काम क्या है कि ये हमारे पास इन्फेक्शन में इंतहाई तेज़ी के साथ इसमें डिवीजन होती हैं और ये इन्फेक्शन एक्यूट इन्फेक्शन को रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। इजिनोफिल्स हमारे पास आते हैं। इजिनोफिल 100 to 400 हैं, 1 to 4% ऑफ WCG बनाते हैं। इसकी सेल एनाटमी क्या है कि रेड कोर साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स फिगर 8 आर बॉइल्ड न्यूक्लियस स्टेन ब्लू रेड। और ये हमारे पास के जो है इसका शक्ल जिसमें हमारे पास इंटरनली स्ट्रेन होते हैं जो कि ब्लू रेड होते हैं, ये इसकी एनाटमी है। और फंक्शन इसका क्या है कि किल पैरासाइट वॉर्म्स इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी अटैक्स, माइट फेगोसाइट्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड इनएक्टिव इन्फ्लेमेटरी केमिकल। तो इजिनोफिल हमारे पास जब भी एलर्जिक रिस्पांस होते हैं, जब भी हमारी कोई एलर्जी होती है, तो उसको सबसे पहले जो मुकाबला करते हैं इजिनोफिल। इजिनोफिल हमारे पास इन्फ्लेमेशन या एलर्जिक रिस्पांस में प्रोड्यूस होते हैं। ये सब MCQs हैं, तो ये स्लाइड आप लोगों ने MCQs के लिए रटा करना होगा। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स हमारे इसकी अक्रेंस 20 to 40 हैं। सेल इनाटमी साइटोप्लाज्म है वो फ्यू लार्ज ब्लू पर्पल ग्रेन्यूल और एस शेप्स न्यूक्लियस। तो बेसोफिल में हमारे पास एस शेप न्यूक्लियस होते हैं। फंक्शन इसका क्या है कि दे कंटेन हिस्टामिन विच इज डिस्चार्ज एट साइट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो जिस साइड पे आपके पास इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे जो है बेसोफिल प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स इसकी तादाद 1500 to 3000 होती है। साइटोप्लाज्म पेल ब्लू होता है एंड अपीयर एज थिन रिम अराउंड न्यूक्लियस, स्फेरिकल और स्लाइटली इंडेंटेड, डार्क पर्पल ब्लू इसका कलर होते हैं। पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, वन ग्रुप बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, अदर ग्रुप टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। अच्छा,
ये हमारे पास दो टाइप हैं इसके। पहला हमारे पास जो है वो है बी लिम्फोसाइट और दूसरा इसका टाइप है वो है टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और टी लिम्फोसाइट जब भी हमारे पास कभी भी जो ग्राफ्ट टिश्यू होता है या अगर कोई पर्सन है जिसने किडनी कहीं और से रिसिपेंट है उसने किडनी लगाई हुई है तो उसमें जो आर्गन रिजेक्शन का काम जो है वो है टी लिम्फोसाइट का। तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है, ट्यूमर्स वायरस वगैरह जो आते हैं तो उसको टी। फिर हमारे पास टी लिम्फोसाइट के मज़ीद दो सेल्स हैं जिसमें एक हेल्पर टी सेल है, दूसरा किलर टी सेल है। तो ये हम जो है लिम्फेटिक टिश्यू में पढ़ेंगे। मोनोसाइट्स तीसरी जो हमारे पास किस्म है वो है मोनोसाइट्स। 100 to 700 ये 100 से लेकर 700 तक होता है। एबंडेंट ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म, डार्क ब्लू पर्पल न्यूक्लियस ऑफन किडनी शेप। तो इसका न्यूक्लियस जो है आपको नज़र आ भी रहे हैं जो किडनी शेप होते हैं और ग्रे ब्लू या डार्क ब्लू पर्पल में होता है। इसका फंक्शंस क्या है तो इसका फंक्शन मैं आपको बता दूं। एक्टिव फेगोसाइट्स दैट बिकम मैक्रोफेजेस इन द टिश्यू, लॉन्ग टर्म क्लीन अपस्ट्रीम, इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में जो है इसकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाती हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर किसी को टीबी है, टीबी हमारे पास क्रॉनिक इन्फेक्शन जब हमारे पास 6 महीनों से बढ़ जाती है तो इसे क्रॉनिक कहते हैं। जो स्लो एंड स्लोली और ग्रेजुअली जो इन्फेक्शन आपको डैमेज करे उसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस इसमें हमारे पास इस तरह क्रॉनिक इन्फेक्शन में हमारे पास जो है मोनोसाइट ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ सेल्स जो हमारे पास हैं वो प्लेटिलेट जिसे सेल फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। दे आर इरेगुलर शेप्स स्टेन डीप पर्पल। इसका कलर जो है वो डीप पर्पल है। दे आर नीडेड फॉर द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, इनिशिएट क्लॉटिंग, क्लिंगिंग टू ब्रोकन एरिया, हेल्प टू कंट्रोल ब्लड लॉस फ्रॉम ब्रोकन ब्लड वेसल। तो ब्रोकन एरिया जितने भी है वहाँ से ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना ये काम है प्लेटलेट्स का। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल की फॉर्मेशन कब होती है और इसे क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि व्हाट इज द के ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सो द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। In fetus hemopoiesis occurs in the liver, spleen, thymus and lymph node। देखो छोटा बच्चा फीटस उस बच्चे को कहते हैं जो कि माँ के पेट में अभी होता है। तो फीटस हीमोपोइसिस अकर इन द, अगर फीटस में हमारे पास हीमोपोइसिस ब्लड सेल फॉर्मेशन लिवर में, स्प्लीन में, थाइमस में एंड लिम्फ नोड। तो इन 4 जगहों पे हमारे पास फीटस में ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है। रेड बोन मैरो बिकम्स द प्राइमरी साइट ऑफ हीमोपोइसिस इन द लास्ट 3 मंथ बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। और जब जो है हमारे पास बर्थ के लिए, बच्चे के बर्थ के लिए प्रेग्नेंट मीन्स डिलीवरी से 3 मंथ पहले जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है रेड बोन मैरो में। मीन्स फीटस जब 3 महीने रहते हैं कि अब बच्चा जो है उसकी पैदाइश होगी, डिलीवरी होगी, तो 3 महीने डिलीवरी से पहले ब्लड सेल की फॉर्मेशन वो रेड बोन मैरो में स्टार्ट हो जाती है और रेस्ट ऑफ द लाइफ टिल डेथ जो है हमारे पास ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है थ्रू बोन मैरो। स्टेम सेल, तो स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल इन द रेड बोन मैरो गिव राइज टू माइलाइट एंड लिम्फाइड स्टेम टिश्यू सेल्स। स्टेम सेल हमारे पास वो सेल हैं जो कि बोन मैरो में हमारे पास होते हैं और क्या काम करते हैं? वो 2 टाइप के सेल्स होते हैं, माइलाइट एंड लिम्फाइड। माइलाइट कौन से सेल हैं? माइलाइट स्टेम सेल्स गिव राइज टू आरबीसी। माइलाइट सेल वो आरबीसी की प्रोडक्शन, प्लेटिलेट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल। तो ब्लड सेल जितने भी हैं उन सब की प्रोडक्शन हमारे पास आरबीसीज करता है सिवाय लिम्फोसाइट्स के। लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन लिम्फाइड सेल्स कहते हैं। लिम्फाइड स्टेम सेल गिव राइज टू लिम्फोसाइट जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी नॉर्मल लेवल 5.4
इन मेल एंड 4.8 मिलियन पर mm³ इन फीमेल। तो फीमेल में आरबीसीज की मिकदार कम होती है, उसका रीज़न ये है कि फ़ीमेल में जो है ब्लड लॉस थ्रू मेंसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं। आरबीसीज 5.4 मेल में और 4.8 जो हैं वो फीमेल में है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए आप याद कर लें। दूसरा हमारे पास है द मेन फंक्शन इज़ टू कैरी ऑक्सीजन। आपको ऑलरेडी पता होगा आरबीसी का मेन फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना है। अब ये ऑक्सीजन को किस तरह कैरी करता है, इसमें हमारे पास हेमोग्लोबिन होते हैं आरबीसीज में, और हर हेमोग्लोबिन जो अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच कर सकता है। थर्ड हमारे पास एनाटमी ऑफ सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट की एनाटमी क्या है कि ये दे आर बाइकनकेव, वो बाइकनकेव होते हैं। इसेंशियल बैग्स ऑफ हेमोग्लोबिन, उसमें हमारे पास हेमोग्लोबिन्स के बैग्स होते हैं और ए न्यूक्लियस नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के आरबीसीज आर द सेल दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। आरबीसीज हमारे पास वो सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आउट नंबर वाइट ब्लड सेल आरबीसी 1000:1। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी की अगर रेशो हम मालूम करें तो आरबीसीज हमारे पास 1000 होंगे और डब्ल्यूबीसी हमारे पास 1 होंगे। ये रेशो हैं। आरबीसीज कंटेन्स glycolipid in the plasma membrane of RBC are antigen that can account for various blood group। तो हर RBC के ऊपर जो है हमारे पास एक ग्लाइकोलिपिड होता है और ये एक ग्लाइकोलिपिड जो है ये एंटीजन होता है और ये हमारे पास शो करते हैं कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप कौन सा है। देखो अगर ये हमारे पास जो है ब्लड सेल हैं, अगर ये हमारे पास RBC हैं जो कि रेड होती हैं, अगर ये हमारे पास आरबीसी हैं तो इसके ऊपर हमारे पास एंटीजन होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इसके ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और ये जो हैं ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड, इसको कहते हैं एंटीजन। ये एंटीजन होते हैं और ये हमारे पास डिसाइड करते हैं कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है और ब्लड ग्रुप ए बी है और ओ ब्लड ग्रुप हैं। तो ये एंटीजन हमारे पास प्रोड्यूस शो करता है कि ये कौन से ब्लड ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ये एंटीजन। दी साइटोसोल कंटेन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और आरबीसी का जो साइटोसोल, आरबीसी चूँकि रेड ब्लड सेल एक सेल इसका अपना साइटोप्लाज्म होगा तो इसके साइटोप्लाज्म में जो हमारे पास है हेमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है वो 20 डेज है, 120 से 120 दिन जिंदगी होती है आरबीसी की। 120 दिन के बाद आरबीसी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होगा कि अगर 120 दिन के बाद ब्लड में जो है आरबीसीज जो हैं वो ख़त्म होते हैं तो किस तरह ब्लड प्रोड्यूस होते हैं? नहीं, आरबीसीज जो ही आरबीसीज अगर एक टाइप ऑफ आरबीसी हमारे पास है वो 120 दिन के बाद ख़त्म हो रहे हैं तो उसी टाइम हमारे पास बॉडी में और भी आरबीसीज होते हैं। एट अ टाइम पूरे आरबीसीज की डेथ नहीं होती, कुछ के 120 दिन पूरे हो जाते हैं तो और के 120 दिन अभी नहीं हुए होते। तो उसी तरह 120 दिन के बाद हमारे पास आरबीसीज नहीं होती हैं। 120 दिन लाइफ स्पेन है आरबीसी का। हेमोग्लोबिन और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हेमोग्लोबिन हमारे पास आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है और इसका हीम जो है ये पोर्शन आयरन शो करता है और जो ग्लोबुलिन पोर्शन जो इसका है ये हमारे पास शो करते हैं प्रोटीन को। इसका काम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवन नाइट्रिक ऑक्साइड NO इसको भी जो है तो वेजो डायरेक्टर। तो ये ऑक्सीजन O2 CO2 एंड NO जो कि वेजो डायलेटर हैं, जो वेसल्स को डायलेट करते हैं, बीपी को कम करते हैं, उसको कैरी करता है। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज़ 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट और हर हेमोग्लोबिन पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। ईच एरिथ्रोसाइट्स हैव अबाउट 280 मिलियन हेमोग्लोबिन और एक आरबीसी पर हमारे पास 280 मिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं। Upon breakdown of RBC, the iron Fe+3 is transported by transferrin plasma protein to muscle fiber and liver to leave it with iron storage protein called ferritin for recycling।
कहते हैं जब हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाती हैं आरबीसी की तो उससे जो आयरन है उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है थ्रू ट्रांसफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन फिर इसको ट्रांसफ़र करता है मसल फाइबर में और लीवर में, जहाँ पे इसकी कन्वर्जन हो जाती है फेरेटिन में, और जो कि आयरन स्टोरेज प्रोटीन फेरेटिन में इसकी कन्वर्जन हो जाती है और ये आपके बॉडी में जो है स्टोर हो जाता है और रिसाइकल फिर होता है ये। The non-iron protein of heme non-protein pigment is converted to bilirubin, और नॉन आयरन प्रोटीन जो हमारे पास हीम का नॉन आयरन प्रोटीन वो बिलिवर्डिन जो कि ग्रीन पिगमेंट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बिलिवर्डिन ग्रीन पिगमेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये उसके बाद भी क्या होते हैं कि ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है येलो ऑरेंज पिगमेंट जो कि येलो ऑरेंज पिगमेंट है हमारे पास। बिलिरुबिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर विच इज देन पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन। बिलिरुबिन लिवर में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फिर लिवर से जाके ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया कन्वर्ट बिलिरुबिन इनटू यूरोबिलिनोजिन, और लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करता है यूरोबिलिनोजिन, उसको कन्वर्ट करते हैं यूरोबिलिनोजिन में। यूरोबिलिनोजिन इज एक्सक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन पिगमेंट स्टीरोबिलिन। यूरोबिलिनोजिन इस एक्सक्रीशन बॉडी से होती हैं तो ब्राउन पिगमेंट जिसे कहते हैं स्टीरोकोबिलिन जिसको कहते हैं स्टिरकोबिलिन कहते हैं, विच गिव फीसिस इस कलर। तो फीसिस का जो ब्राउन कलर है तो वो हमारे पास डेथ और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन होता है जिसे स्टिरकोबिलिन कहते हैं। ल्यूकोसाइट WBC क्रूशल इन द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, ये हमारे पास बॉडी डिफेंस में इसका अहम किरदार है, ये बॉडी डिफेंस करते हैं। दीज आर कंप्लीट सेल्स विद आ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, और ये हमारे पास कंप्लीट सेल हैं जिसमें हमारे पास ऑर्गेनेल्स होती हैं, और कंप्लीट सेल जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेल्स होती हैं। एबल टू मूव इन टू एंड आउट ऑफ ब्लड सेल, ये इन टू और आउट ऑफ ब्लड सेल्स जो है जा सकते हैं। कैन रिस्पॉन्ड ब्लड वेसल्स WBC ब्लड वेसल के अंदर और बाहर जा सकते हैं। कैन रिस्पॉन्ड टू केमिकल रिलीज बाय डैमेज टिश्यू, और ये हमारे पास डैमेज टिश्यू जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं तो ये उसको रिस्पांस देते हैं। ल्यूकोसाइट लेवल इन द ब्लड नॉर्मल लेवल 4000 to 11000 हैं। एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स लेवल जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स अबव 11000 ल्यूकोसाइट्स, हमारे पास हमारे बॉडी में 11000 ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो जनरली इंडिकेट इन इन्फेक्शन, ये हमारे पास इन्फेक्शन में इसकी इंडिकेशन होती हैं। ल्यूकोपीडिया, अच्छा ल्यूकोसाइट्स, अगर ल्यूकोसाइट्स WBC हमारे पास 11000 से ज़्यादा हो जाए तो इसे ये हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस में होते हैं और ये इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। और ल्यूकोपीनिया किसे, जब हमारे पास WBC की तादाद कम होती हैं। एबनॉर्मल लो ल्यूकोसाइट्स लेवल, अगर ल्यूकोसाइट्स का लेवल कम हो जाए, कॉमनली यूज काज्ड बाई सर्टन ड्रग, और सर्टन टाइप्स ऑफ ड्रग जो हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं। ल्यूकोसाइट्स में हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स इन देयर साइटोप्लाज्म कैन बी स्टेन, उनका साइटोप्लाज्म स्टेन होता है। इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल एंड बेसोफिल, इसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, इजोफिल और बेसोफिल है ग्रेनुलोसाइट्स में। ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लेक विजिबल साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास वो सेल्स WBC में जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं एंड मोनोसाइट्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स भी इसमें ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल 60 to 70% हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस विथ फाइन ग्रेन्यूल्स, इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं और लोब इसका मल्टी लोब न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है। एक्ट एज फेगोसाइटोसिस, और ये एज अ फेगोसाइटोसिस भी काम करते हैं। इजिनोफिल्स क्या हैं, इजिनोफिल 2 to 4% लार्ज ब्रिक रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, इसमें हमारे पास ग्रेन्यूल जो है वो ब्रिक रेड होते हैं,
रेड कलर का होता है सुर्ख, रिस्पांस टू एलर्जिक एंड पैरासाइटिक वर्म। हमारे बॉडी में जितनी भी एलर्जिक रिस्पांसेस हैं वो स्किन एलर्जी हैं, वो एस्थमेटिक एलर्जी हैं, वो रैशेस हैं, वो खारिश वगैरह जितनी टाइप ऑफ भी एलर्जी हैं उसमें हमारे पास क्या है कि इजिनोफिल्स प्रोड्यूस होता है। और पैरासाइटिक्स वर्म जितने भी इन्फेक्शन में भी पैराजिनोफिल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं बेसोफिल, डिस्टिंक्ट ब्लू पर्पल विद बेसिक डाई। इसका अपन कहते हैं कि इसका कलर जो है वो ब्लू पर्पल बेसिक डाई के साथ वो जो एक्सपेरिमेंट इस पर किया था। हैव हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल, इसमें हमारे पास हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं दैट रिलीज हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हेपारिन का काम ब्लड थिनर है, हिस्टामिन जो है हमारे पास रिएक्शन है, एलर्जी के वगैरह के रिएक्शन है, कोई इन्फेक्शन वगैरह अगर आपको हो। और सेरोटोनिन जो है वो भी इस तरह के हमारे साथ सलाह उसमें है इनिशिएट इन्फ्लेमेशन। बेसोफिल का काम इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करना है। ए ग्रेनुसाइट्स में लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं। न्यूक्लियस सेल फिल अबाउट मोस्ट ऑफ द सेल, इसमें न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल्स को है जो है वो फिल कर लेते हैं। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस पे इसका रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मोनोसाइट्स 3 to 8% हमारे पास मोनोसाइट्स होते हैं। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ WBC सेल। WBC में सबसे लार्ज के जो सेल है वो है मोनोसाइट्स। लार्ज फंक्शन एज मैक्रोफेज, इसका फंक्शन जो है वो मैक्रोफेजिस फंक्शन एज अ मैक्रोफेज काम करते हैं कि जब हमारे पास ब्लड हमारे बॉडी में जब भी इन्फेक्शन वगैरह आते हैं ये मैक्रोफेज है वो इन्फेक्टेड सेल को जो है उसको इनगल्फ कर लेता है और इसका साइज़ जो है वो सब WBC में इसका साइज़ बड़ा होता है। मोनोसाइट इन द टिश्यू वेदर फिक्स आर वॉन्डरिंग आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस। हमारे पास मोनोसाइट जो है वो या तो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं या हमारे बॉडी में फ्लो करते हैं और जिन्हें कहते हैं मैक्रोफेजेस। फॉर एग्जांपल कफर सेल्स इन लीवर, कफर सेल हमारे पास लीवर में होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस हैं। वाइट ब्लड सेल एंड ऑल अदर न्यूक्लिएटेड सेल हैव प्रोटीन ऑन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन विच एक सेल आइडेंटिटी मार्कर। हमारे पास ब्लड सेल्स जो हैं WBC वगैरह जितने भी हैं प्लाज्मा में उस पर हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसे हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर होता है और ये सेल की आइडेंटिटी में इंतहाई इम्पोर्टेंट देता है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स आर यूनिक फॉर ईच पर्सन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं तो हर एक पर्सन का MHC जो है